Choose one tune. सियार का बच्चा। किसी घने वन में एक शेर और शेरनी रहते थे। उनके 2 बच्चे थे। पूरा परिवार बड़े आनंद से जंगल की सैर करता। शेर शिकार करके लाता, शेरनी घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करती और उन्हें खाना खिलाती। एक बार शेर को दिन भर कोई शिकार नहीं मिला। एक छोटा जानवर भी नहीं दिखाई दिया जिसे वह मारकर अपनी पत्नी और बच्चों के लिए ले जाता। वह उदास होकर घर लौट रहा था कि अचानक उसे सियार का छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। शेर का दिल नहीं माना कि वह उस बच्चे को जान से मारे। वह उसे अपने साथ ले आया और अपनी पत्नी को दे दिया। शेरनी ने उस अनाथ बच्चे को अपना लिया। वह अपनी दोनों बच्चों के साथ साथ सियार के बच्चे का भी देखभाल करने लगी। शेरनी उसे अपना तीसरा बेटा मानती थी। वह उसे अपना दूध भी पिलाती थी। इस तरह शेर के परिवार में सियार के बच्चे का भी पालन पोषण होने लगा। वह उनके साथ ही रहता था। तीनों भाई एक साथ मिलकर खाते पीते तथा एक साथ जंगल में खेलते। इस तरह वे तीनों बड़े होने लगे। एक दिन जब वे जंगल में घूम रहे थे तो अचानक पेड़ों के पीछे से हाथी निकल आया। शेर के बच्चे हाथी पर हमला करने के लिए भागे, लेकिन सियार का बच्चा वहीं रुक गया और चिल्लाने लगा, आगे मत जाओ, यह हमारा दुश्मन है, यह हमें मार देगा। भाइयों, इससे दूर रहो, इसके पास मत जाओ। शेर के बच्चे को सियार के बच्चे से बहुत लगाव था, इसीलिए उन्होंने अपने भाई की बात मान ली और हाथी के पास नहीं गए। लेकिन वे रास्ते में सियार के बच्चे का मजाक उड़ाते रहे। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने अपने माता पिता को बताया कि वह किस तरह हाथी को देखकर भाग गया था। यह सुनकर सियार के बच्चे को बहुत गुस्सा आया। वह अपने भाइयों के साथ लड़ने लगा। शेरनी सारी बात समझ गई। वह जानती थी कि प्रत्येक जीव में कुछ ऐसी क्षमताएं होती हैं जो उन्हें जन्म से मिलती हैं। इन्हें विकसित तो किया जा सकता है, लेकिन किसी तरह प्राप्त नहीं किया जा सकता। सियार स्वभाव से चालाक हो सकता है, परंतु हाथी जैसे विशाल पशु का शिकार नहीं कर सकता। लेकिन बच्चे इस बात को नहीं समझते, इसलिए शेरनी ने सियार के बच्चे को अकेले में ले जाकर समझाया, बेटा, तुम्हें अपने भाइयों से उलझना नहीं चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए तथा मधुर भाषा में बोलना चाहिए। फिर वे मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे थे? वे मुझे देखकर बार बार हंस रहे थे। मैं भी तो उनकी तरह सुंदर और ताकतवर हूँ तथा उनकी तरह चतुराई भी रखता हूँ। वे मेरा इस तरह मजाक उड़ाते हैं मानो मैं उनसे किसी बात में कम हूँ। सियार का बच्चा बोला। शेरनी को एहसास हो गया कि अब सियार के बच्चे को सच बात बताने का वक्त आ गया है। उसने बहुत प्यार से उसे समझाया, मेरे बच्चे, तुम अपने भाइयों की तरह बहुत बहादुर एवं होशियार हो, लेकिन तुम में और उनमें एक अंतर है। मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, तुम शेर नहीं हो, तुम जंगल में अनाथ थे, इसीलिए शेरों के परिवार में पले हो। तुम्हारी प्रजाति एकदम अलग है, तुम एक सियार हो। तुम्हारे परिवार में आज तक किसी ने हाथी का शिकार नहीं किया। बेहतर यह होगा कि तुम्हारे भाइयों को सच्चाई का पता चले, उससे पहले ही तुम यह जगह छोड़कर अन्यत्र चले जाओ। सियार के बच्चे को सारी बात समझ में आ गई। वह आखिरी बार अपने परिवार से मिला और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकला, क्योंकि शेर के बच्चे किसी दिन उसका भी शिकार कर सकते थे।